अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बड़ी कमाल की होगी। बड़े अहम फैसले होंगे इसमें। क्या अब बीना की सारी सच्चाई अब सानिया के सामने आ जाएगी। यहाँ पर सारी गेम फंस चुकी है अजलान के ऊपर। अब अजलान इस मौके पे जाकर कौन सा फैसला करेगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। रमशा ने बहुत ही बुरा किया बीना के साथ। रमशा के सामने जब सारी असलियत आती है नसरीन के जरिए, नसरीन अपनी जॉब होती है, अपने बच्चों की खातिर ये सब कुछ जाकर रमशा को बता देती है, क्योंकि रमशा उसे ब्लैकमेल करती है। उससे कहती है कि अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं आपको इस जगह से या इस यहाँ से निकाल दूंगी, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा के। तो वो सारा सब कुछ बता देती है कि आपकी माँ ने उसे अपने अपार्टमेंट्स में जगह दी हुई है जहाँ पर वो रह रही है, किसी को भी नहीं पता। उसके लिए सब कुछ खाना लेकर जाती है। तो यहाँ पर रमशा को बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा उसे एक अजीब सा महसूस होता है। उससे कहते हैं, महसूस करती है कि ये सब कुछ उसको नहीं करना चाहिए था। वहाँ से वो निकल पड़ती है। रात को जैसी वहाँ पर जाती है, चौकीदार बैठा होता है, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाती है कि निकलो यहाँ से। पूरे जो मोहल्ले वाले होते हैं, सारे जो साथ में रहने वाले होते हैं, वो भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। रमशा का ये शोर सुनकर बीना अंदर से डर जाती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि रात को इस वक्त कौन होता है या कौन इस वक्त उसके पास आता है। बीना वहाँ से उठती है। बीना जैसी वहाँ से उठती है तो वो एक गलती करती है। वहाँ पर उसके पास मोबाइल या कोई चीज़ भी नहीं होती। हाथ में मोबाइल होता तो हो सकता है कि उसके पास या उसके साथ ऐसा ना होता। जैसी बीना दरवाज़ा खोलती है, सामने देखती है तो बला खड़ी होती है और रमशा। तो रमशा उसका हाथ पकड़ती है, उसे खींच कर पहले बाहर निकालती है अपनी हवेली से कि मेरी हवेली से बाहर निकल। जैसे बीना बाहर निकलती है, रमशा उससे कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे घर में कदम रखने की। तो बीना उससे कहती है कि ये सब कुछ मेरे साथ जो है मिदत आंटी ने की है, प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर रहने दें। तो रमशा उससे कहती है कि जो मिदत आंटी की या मिदत खान की आप बात कर रही हैं, मैं उसकी बेटी हूँ, आप शायद भूल चुकी हैं। तो बीना ये बात सुनती तो परेशान हो जाती है और रमशा उससे कहती है कि खबरदार, आज के बाद तुम इस घर में रहने की इजाज़त तुम्हें कोई नहीं देगा और इसी वक्त तुम मेरे घर से निकलो। बीना उसके आगे बहुत ही ज़्यादा मिन्नत तरले करती है। उससे कहती है कि रात का वक्त है, इस वक्त मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कौन ठिकाना देगा, मेरे साथ कौन होगा। तो रमशा उससे कहती है कि मेरी वजह से या मेरी तरफ से तुम जाकर मरो और मेरे इस घर से निकलो, क्योंकि सारा सबूत रमशा के पास होता है। अपार्टमेंट के सारे चौकीदार भी कुछ भी नहीं बोलता। रमशा उसको ताला लगा देती है, बीना को धक्का देती है। बीना ज़मीन पे गिर जाती है, बेचारा रोना धोना शुरू कर देती है। सारे वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने घरों में। बीना अकेली और तनहा बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैं अब क्या करूँ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। मेरे पास मोबाइल होता तो मैं मिदत आंटी को कॉल करती और वो आ जाती मुझे लेकर। तो वहाँ पर बेचारी वहाँ से पैदल निकल पड़ती है। जैसे ही वहाँ पर जाती है तो आगे गुंडे आ जाते हैं। गुंडों को देखकर बीना डर जाती है। गुंडे उसके पास आने की कोशिश करते हैं। तो बीना उनको कहती है अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूँगी। तो गुंडे जो उसकी ये बात सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। उससे कहते हैं कि अगर तुम ये जो शोर मचाओगी, अगर तुम ये डांड घत्तोगी तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे अलावा कोई है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम तीन ही हैं। तो बीना को तो ये चीज़ आइडिया नहीं होता कि वो चाह रही थी कि मैं इनको ये ऐसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करूंगी तो वो मेरी बात मान लेंगे और यहाँ से वो भाग जाएंगे। लेकिन मजबूरन वो गेम सारी बीना के ऊपर आ पड़ती है। बीना वहाँ से भागती है, गुंडे उसके पीछे होते हैं। बीना आगे आगे होती है, भागती छुपती गलियों से जैसे तैसे करके आगे रोड पर आ जाती है, क्योंकि रोड पर गाड़ी शाड़ियाँ आ रही होती हैं, हर चीज़ ट्रैफिक आ रही होती है, पुलिस का भी ख़तरा होता है। तो इस वजह से जो गुंडे होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं। बीना वहाँ से बीना की तरफ और कोई भी चारा नहीं होता, ना ही उसके पास कोई दोस्त होता है या ना कोई उसके पास कोई मोबाइल होता है कि मोबाइल के जरिए सबको बताती है और उसके पास आ जाते। तो वो बेचारी चची जान के दरवाजे पे फिर चली जाती है बेइज्जत होने के लिए। जैसी दरवाजे के ऊपर जाती है, दरवाजे को बड़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाती है कि कोई है प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, क्योंकि बीना को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, वो खौफ में मुब्तला होती है। इसी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है। जैसी
दरवाजे के ऊपर ठक ठक करती है तो सायदा बेगम आगे आ जाती है। सायदा बेगम दरवाज़ा खोलती है तो बीना उसके पास भाग कर जाती है, उससे गले लग जाती है और उससे कहती है कि प्लीज़ चाची जान, प्लीज़ खाला जान, मुझे बचाएं, मेरे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, मुझे मारना चाहते हैं। बीना का ये शोर सुनकर अजलान सो रहा होता है, सानिया बैठी होती है, आरफा बेगम बैठी होती है। तो अजलान जैसे बहर आता है बीना की ये पोजीशन आवाज़ सुनता है कि कौन अचानक आ गए। सानिया को ये सब कुछ वहाँ पर नाटक लग रहा होता है, जैसे बीना रो रही होती है या वो कर रही होती है तो सानिया ये समझ रही होती है कि फिर ये कोई नए से नए बहाना घुमा रही है, फिर ये नए से नए ये टोपी घुमा रही है। फ़ौरन बीना का हाथ खींचती है और उसे कहती है कि तुम्हारे ये बहाने हैं या तुम्हारे जो ये नाटक हैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सायदा बेगम सानिया को रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा तुम ये जो काम कर रही हो, तुम ये कर रही हो, ये इससे क्या होगा, तुम्हें ये बेचारी रात का वक़्त है, कहाँ जाएगी। तो सानिया उसे फ़ौरन बड़ा जवाब देती है और उससे कहती है कि मेरी तरफ से ये जाकर मरे, जहाँ भी जाना चाहती है चली जाए, लेकिन इस घर में मैं बिल्कुल भी इसे नहीं रहने दूँगी। अब देखो यहाँ पर बीना अगर पहले ये वाली हरकत करती या पहले वाला ये काम करती तो हो सकता है कि कभी भी ये सानिया इसके सामने इस तरह की आवाज़ ना निकालती। बीना से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, उससे ये सब कुछ सहा नहीं जाता और फ़ौरन उसे मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती है। जैसे ही थप्पड़ मारती है अजलान हैरान होकर देखना शुरू कर देता है। अजलान तो अंदर से खुश होता है, सायदा बेगम बड़ी हैरान होती है और दूसरी तरफ जो बला खड़ी होती है आरफा बेगम, उसका मुंह खुला को खुला रह जाता है कि आज बीना ऐसा ये सब कुछ कैसे कर रही है। बीना वहाँ पर ये सब काम करती है, उसे थोड़ा सा शर्मिंदा भी करती है, उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें बहन समझती थी कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि तुम मेरी दुश्मनों से भी ज़्यादा हो। आरफा बेगम वहाँ पर बोलने की कोशिश करेगी तो इसे भी खबरदार कर देगी, इसे कहेगी कि अब तू भी चुप रह जा वरना तू भी मेरी तरफ से थप्पड़ रसीद करेगी। मैं तो कहता हूँ कि इसको भी एक आराम से एक ज़ोर से थप्पड़ रसीद कर देती ताकि इससे भी थोड़ी सी जो है अपनी औकात याद रहे। इनके जो जहन में है कि यही बात बैठी हुई है कि यार ये जो है बीना पहले की तरह खामोश रहेगी, कुछ भी नहीं करेगी, हम इसको डांटेंगे, इसके साथ सब कुछ करेंगे तो ये अपनी जो बर्दाश्त करती रहेगी, हमारे साथ रोना धोना शुरू कर देगी, फिर यहाँ से चली जाएगी। लेकिन जो अब बीना के अंदर चेंजिंग आई है, अब जो बीना चेंज होकर आई है तो अब इनकी किसी की भी बात नहीं सुनेगी और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बात से आरफा बेगम सानिया तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। अजलान अपनी माँ को कह माँ जी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ऐसी खुशी पहले कभी भी नहीं मिली, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ बीना को इस हाल में। मिदत को पता चलेगा आरामशा जाएगी या मिदत खुद इसके अपार्टमेंट्स में आएगी, चौकीदार आगे खड़े होंगे, दरवाज़ा लगा होगा तो वहाँ पर ये पूछेगी तो वो सब कुछ बता देंगे कि आपकी बेटी आई थी और इसको इस घर से निकाल कर ले गई। मिदत वहाँ पर जाएगी और अपनी बेटी को कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने इसे इस घर में निकालने की या तुमने ऐसा क्यों किया। मिदत उससे कहेगी कि माँ जी जितना तुम्हारा इस घर में हक़ है इतना मेरा भी इस घर में हक़ है, ये पार्टनर्स जो है मेरे नाम पे, मैं किसी को भी किसी वक्त भी निकाल सकती हूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो मिदत उससे कहेगी कि ठीक है आपने ऐसा काम किया, आपने ऐसी हरकत की तो अब तुम भी बर्दाश्त करना, अब तुम भी सहना। हो सकता है कि मिदत यहाँ पर जो है जाकर निहाल को सब कुछ बता दे और उसे कहे कि जो तुम इसके ऊपर यकीन करके बैठे हो, इनको अपना समझते हो, यही तुम्हारे अपने दुश्मन हैं, इन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। तो निहाल इस बात से परेशान भी हो सकता है, वहम व गुमान में भी पड़ सकता है कि ये तुम क्या कह रही हो, या ये भी हो सकता है कि निहाल इसकी किसी भी बात पर यकीन ना करे और ये सोचे कि ये झूठ बोल रही है, ऐसे ऐसे टोपी ड्रामा घुमा रही है। तो जो नेक्स्ट आने वाली 2 या 3 एपिसोड होंगी बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। इसमें जो बीना का लेवल होगा वो ऊपर रहेगा। बीना कुछ बन कर रहेगी। बीना ये भी बोल सकती है कि जहाँ पर आपका जो घर है इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मेरे नाम पे हर चीज़ है, क्योंकि इसका जो चाचे जान ने जो काम किया था मरते मरते, वो लोग कहते हैं ना कि मरते मरते कोई बंदा एक अच्छा काम करते तो उसको सारी ज़िंदगी याद रखा जाता है। तो यहाँ पर वही वाला सीन हो रहा है कि बीना के साथ वो अच्छा काम कर गया है। बहरहाल जी स्टोरी अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है कि बीना ने ये जो काम किया है, बीना ये अगर पहले करती तो ये क्या उस वक्त चेंजिंग और भी हो सकती थी, जब अभी जो उसने ये काम किया बहुत ही अच्छा किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।